हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedics.in। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुब्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि रुद्राक्ष को कैसे हम लोग अभिमंत्रित और उससे शोधित कर सकते हैं घर पे। और इसका प्रोसेस जो है वो 3 दिन का होता है। तो अगर आप कोई भी रुद्राक्ष लाते हैं तो सबसे पहले उसे चेक कर लीजिए कि वो शुद्ध है या नहीं, या फिर प्योर है कि नहीं। तो उसके लिए हमें चेक करना होता है कि कहीं से टूटा ना हो, कहीं से कीड़े ना लगे हों, और साथ ही में पानी में डुबाने से वो नीचे डूब जाए तो वो सही रुद्राक्ष होता है। तो ये देखिए हमारा रुद्राक्ष का अनबॉक्सिंग हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रुद्राक्ष जो है ये नेपाल से आया है, और वहाँ का ये जो जेम्स का इंस्टीट्यूट है, जो ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स, उन लोग सर्च करते हैं और बिल्कुल उन लोग के द्वारा टेस्टेड है, सर्टिफाइड है। और ये देखिए गंगा जल भी इसके साथ दिया गया है, क्योंकि अभिमंत्रित करने के समय इससे हमें बहुत अच्छे से शुद्ध करना होता है। तो उसके लिए हम लोग गंगा जल भी इस्तेमाल करेंगे, और बाद में हम लोग इस पे अगर जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं इसके थ्रू, तो ये अपने आप से अभिमंत्रित हो जाता है। लेकिन इसका जो शुद्धि का जो प्रोसेस है वो 3 दिन का होता है, और उस 3 दिन के प्रोसेस को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और ये देखिए ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट ऑफ जेम साइंस, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ बताया गया है कि ये बिल्कुल नेचुरल रुद्राक्ष का माला है, इसमें कोई भी फ्रॉड्यूलेंस नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है ये। और इसके बैक साइड में भी आपको बहुत कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे भी आप चाहें तो बिल्कुल रोक के इसे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और सर्टिफाई करने से पहले वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक शुद्ध माला है और सर्टिफाइड भी है, इसलिए हम लोग इसे चेक नहीं करेंगे कि ये डूबता है कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सर्टिफाई किया हुआ है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डे फर्स्ट से। तो पहले दिन हमें क्या करना है, एक कांच का या फिर चीनी मिट्टी का आपको बर्तन लेना है। मेटल का बर्तन बिल्कुल ही यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं चीनी मिट्टी का बर्तन पहले दिन, और जो घी भी होगा वो भी शुद्ध घी हम लोग यूज़ करेंगे। काऊ का जो घी होता है, गौ घी, वो वाला यूज़ करने वाले हैं हम लोग। और लगभग 2 से 3-4 चम्मच हम लोग इसमें घी डालेंगे। और ये मत सोचिएगा दोस्तों कि घी जो है वो कितना वेस्ट कर रही है, या फिर घी का बाद में क्या यूज़ होगा ऐसे यूज़ करने के बाद। तो मैं बता दूं कि ये जो घी बचा था उसका मैंने दीपक प्रज्वलित किया है। तो दीपक जलाने के लिए मैंने इसे यूज़ किया था, जो घी इसमें से बच के दूसरे दिन निकला था। तो इससे पहले हम लोग अच्छे से घी को डुबा लेंगे। और दोस्तों कभी भी जब आप कुछ क्रिया कर रहे हैं या पूजा पाठ में लगा रहे हैं तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग इस चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके माता पिता कभी बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या आप उन पे पैसा खर्च करते हैं तो वो वेस्ट जाता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारे शिव जी जो है, हमारे भोलेनाथ जो है, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो उनके लिए हम लोग दूध नहीं चढ़ा सकते। ये सब क्या है, आजकल के लोगों का ढोंग है ये बस। अब इसे ढक के हम लोग रख देंगे। अब दूसरे दिन हमें उसका ढक्कन हटाना है, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये रात भर, मतलब दिन के 3 बजे से मैंने स्टार्ट किया, तो 24 घंटे टोटल होने चाहिए। तो अगले दिन का 3 बज रहा है, और 24 घंटे बाद मैंने दूसरे एक बर्तन को लिया है, वो भी ग्लास का ही बाउल लिया है मैंने यहाँ पे। और उससे हम लोग पहले अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए।
तो इसे हमें पोंछ लेना है। और यहाँ पे मैं फुल क्रीम मिल्क जो है उसका इस्तेमाल करूँगी, और उसे हमें बॉयल नहीं करना है। ये काऊ मिल्क है और ये फुल क्रीम काऊ मिल्क है, तो उसे लेंगे हम लोग और कच्चे दूध को इस बर्तन में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। लगभग 1 कप के करीब दूध में हो जाना चाहिए। और दोस्तों दूसरे दिन ये जो दूध था बिल्कुल दही बन गया था, और उसकी स्मेल जो एकदम फ्रेश कर्ड का स्मेल आ गया था। रुद्राक्ष कितना पावरफुल है कि मतलब कच्चे दूध से भी एकदम फ्रेश कर्ड बनाया था। ऐसे अगर आप दूध रख देते हैं तो बिल्कुल ही बदबूदार दही जम जाती है, अगर ऐसे ही आप रात भर छोड़ देंगे तो। लेकिन ये बिल्कुल ही ज़्यादा सुगंधित दही बना था, उसे मैंने अपने बालों में यूज़ किया तो वो भी वेस्ट नहीं हुआ। इसलिए कोई भी यहाँ पे कमेंट में ना लिखे कि मैंने इतना कुछ वेस्ट किया है, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। अब देखिए उसमें हमने रुद्राक्ष की जो माला थी घी में जो डाल के हमने रखा था, वो अब हम लोग इस दूध में, कच्चे दूध में डाल के उतनी ही देर यानी कि 24 घंटे ही हमें इसे रखना है। तो आज दिन का 3 बज रहा है, तो अगले दिन दिन के 3 बजे तक हमें बिल्कुल ऐसे ही डुबो के रख देना है, और फिर अगला प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल ढक के अच्छे से रख देंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग अगला प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे कोई भी अच्छा कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हैं। मेरे पास किचन टॉवल जो है वो है मेरे पास, वो भी अच्छा काम करता है, तो उससे ले रही हूँ मैं। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये दही जो है देखिए कितने अच्छे से जम गई है। और अब हम लोग इससे रुद्राक्ष का माला हटाएंगे, तो उससे पहले हम लोग कुछ प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो जो कपड़ा है वो लेंगे, और यहाँ पे जो हमें गंगाजल मिला है बर्तन में, उस गंगाजल को हम लोग ओपन करेंगे और उससे फिर उसी बर्तन में डाल देंगे। हल्का सा कपड़े पे भी स्प्रिंकल करेंगे, और अब इसमें से हमें वो माला निकालना है। और ये दही मैंने अपने बालों पे यूज़ की थी, मेरे बाल को स्मूदन करने के लिए। वैसे खा भी सकते हैं क्योंकि रुद्राक्ष जहरीला नहीं होता है। मैं तो देखती हूँ कि वहाँ पे जब मैं चंडी देवी, यहाँ पे मनसा देवी जाती हूँ, तो वहाँ पे रुद्राक्ष का ये लोग अचार भी बेचते रहते हैं। तो रुद्राक्ष जहरीला नहीं होता है, इसलिए कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो वो दही खा भी सकते हैं, लेकिन मैंने खाने में इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि एक तो कच्चे दूध का था, लेकिन बिल्कुल ही फ्रेश जमा था। यही होती है शुद्ध प्राकृतिक चीज़ों से अगर आप कुछ यूज़ करें तो यही होता है। और कहा जाता है रुद्राक्ष जो है भगवान के अश्रु से उत्पन्न हुआ था, तो ये तो है ही बहुत ज़्यादा पावरफुल। अब इसे हम लोग अच्छे से कपड़े से पोंछेंगे, ताकि इसमें जो भी दूध का और दही का जो पोर्शन लग गया था वो बिल्कुल अच्छे से हट जाएगा। और आपका जो रुद्राक्ष है वो बिल्कुल ही पवित्र हो चुका है इस्तेमाल करने के लिए। आप इससे कोई भी देवी का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव का जाप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का जाप कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता का जाप आप इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत सोमवारी की शुभकामना। हर हर महादेव। थैंक यू दोस्तों।